हमारे साथ आम आदमी पार्टी से नेता और पूर्व विधायक, जो पटौदी से पूर्व विधायक रहे हैं, रामवीर सिंह जी हैं। उनसे पूछते हैं कि क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में बुरा हाल है। वो बताएंगे कि क्या स्थिति चल रही, क्योंकि आप डोर टू डोर और गांव से गांव जा रहे हैं। सर, गांव में क्या स्थिति चल रही है इस समय? जो जहाँ तक शिक्षा की बात है, हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों 187 स्कूल बंद किए हैं और ये कह के बंद किए हैं कि बच्चे कम हैं इन स्कूलों के अंदर। बच्चे तो गांव के जो गरीब आदमी के हैं वो प्राइवेट स्कूल में तो नहीं पढ़ सकते, सरकारी स्कूल। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है कि जो गरीब आदमी हैं उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था सरकार करे। जब हमारे पड़ोसी राज्य में बढ़िया शिक्षा मिल सकती है तो हरियाणा में क्यों नहीं मिल सकती? मैं तो एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन रहा हूँ, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा बहुत पिछड़ा हुआ है, सही पूछो तो। और उसके लिए प्रयास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भविष्य तो हमारा बच्चों से ही है। जब अगर बच्चे सभी शिक्षित नहीं होंगे तो भविष्य कैसे सुधरेगा? सर, अक्सर एक कहावत आती है कि जो भारत की आत्मा है वो ग्रामीण में बसती है, गांव में बस रही है, और आप उस आत्मा को ही अगर मारने का प्रयास करोगे, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण पिछड़ा हुआ है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के और चाहे साफ सफाई को लेकर के। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं भी गांव में ही पैदा हुआ हूँ और गांव में ही खेला बड़ा हुआ हूँ, और गांव की वजह से ही, गांव ग्रामीण होने के नाते से ही मैं यहाँ का विधायक भी रहा हूँ। और 5 साल तक मैं सन 2000 से लेके 2005 तक मैं विधायक रहा, और हर गांव में कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें हमने फिरनी पक्की नहीं करवाई, गलियां पक्की नहीं करवाई, स्कूलों में कमरे नहीं बनवाए। बहुत काम किया उस समय, विकास कार्यों में की झड़ी लगी हुई थी। और मैं किसी के साथ भी, जो मेरे से बाद में विधायक बने या मेरे से पहले विधायक बने, मैं उनके साथ इस मामले में खुली बहस करने के लिए तैयार हूँ कि किस आदमी ने काम किए। मैंने काम किया है यहाँ। लेकिन जो आपने बात बताई, एक तो साफ पीने का पानी नहीं, स्वच्छ पानी नहीं मिलता कई गांवों में। हमारी रेलवे लाइन से परली तरफ का जो इलाका है, जो आपके पश्चिम का इलाका है, जो हमारी दिल्ली से रेवाड़ी रेलवे लाइन जाती है, इसके पश्चिम का इलाका है, यहाँ सारा खारी पानी है सारे क्षेत्र के अंदर। और मैंने उस समय 7 डिग मंजूर करवाई थी, जो कैनाल बेस्ड मतलब पानी पीने के पानी के लिए थी। और स्वास्थ्य के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ये मंदपुरा गांव है, जिसको मुजफ्फरा कहते हैं, मुजफ्फरा है रिकॉर्ड में तो, लेकिन मंदपुरा गांव है। उसमें 80 लाख की लागत से बहुत बड़ा हॉस्पिटल, जो उनकी पीएचसी थी, वो एक टूटी सी बिल्डिंग में थी। हमने मुख्यमंत्री को यहाँ बुलवा के और यहाँ पीएचसी बनवाई, बहुत स्वास्थ्य के लिए भी काम किया। लेकिन आज भी स्वास्थ्य के लिए बहुत काम करने की गुंजाइश है हर गाँव के अंदर। मतलब जैसे दिल्ली के अंदर भी मोहल्ला क्लिनिक है, पंजाब में भी मोहल्ला क्लिनिक बनने जा रहे हैं, पिंड क्लिनिक कहते हैं वो पंजाबी भाषा में, लेकिन यहाँ भी हो सकते हो। क्या दिक्कत है? स्वास्थ्य के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। यहाँ इसमें आपने देखा होगा, आप लोगों के साथ भी क्या व्यवहार हुआ यहाँ इसके अंदर, इसमें आपके हॉस्पिटल के अंदर, पटौदी के अंदर पिछले 2-3 महीने के अंदर कितने हंगामे हुए हैं यहाँ। मतलब यहाँ राजनीति का अखाड़ा बना दिया इसको, हॉस्पिटल को। तो ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो भी जिला परिषद के अब चुनाव हो रहे हैं, तो जिला का काम जो है ग्रामीण क्षेत्र में जब तक सफाई की व्यवस्था पूरी नहीं होगी, नालियां और गंदा पानी जो है वो गलियों के अंदर फैलता रहता है, उसकी कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। सफाई के लिए हर गांव के अंदर, हर पंचायत के अंदर सफाई कर्मचारी लगाए जाने चाहिए, जिससे साफ सुथरा रास्ता हो और सारी गलियां पक्की होनी चाहिए। पूरे क्षेत्र के अंदर जितने भी गाँव हैं ग्रामीण क्षेत्र में, सारी गलियां पक्की होनी चाहिए, सारी नालियां ठीक होनी चाहिए। और जो पानी की निकासी है, गंदे पानी की निकासी है, वो गांव के जोहड़ की बजाय कहीं ना कहीं अलग से व्यवस्था होनी चाहिए उसके निस्तार की। ये गांव के जोहड़ जो हैं, पशुओं के पीने के लिए पानी होता था उनमें, अब गंदा पानी उनमें गिरता है, पशु पानी नहीं पी सकते वहाँ। और पशुओं के लिए भी विशेष तौर पर, क्योंकि हम कृषि क्षेत्र की, आपने कृषि क्षेत्र की बात की है, ग्रामीण क्षेत्र की बात की है, तो गाँव की जो मतलब रोजगार का साधन है, कृषि के साथ साथ पशुपालन का बहुत बड़ा रोजगार है हमारे यहाँ। लेकिन गांव के अंदर जो पशु अस्पताल जो हैं उनकी बहुत भारी कमी है, और कहीं पशु अस्पताल सरकार ने बना भी दिए तो उनमें
वो क्या कहते हैं डॉक्टर्स नहीं है, उनमें व्यवस्था नहीं है पूरी की पूरी। तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि जिला परिषद की तरफ से उनमें पूरी व्यवस्था की जाए। एक हमारा विशेष वो है अभियान, मैंने उस समय भी कराया था, एक बीरेड़ा गांव में मैंने पावर हाउस सैंक्शन करवाया था, और एक हमने जाटोली गांव में कॉलेज के पास सरकार की ज़मीन थी नगर पालिका की, उसमें 2 पावर हाउस हमने मंजूर करवाए थे। रेलवे लाइन के परली तरफ का जो वो है इलाका, वहाँ बिजली की बहुत आपूर्ति में बहुत दिक्कत आती है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि एक नूरगढ़ साइड में और एक पहाड़ी साइड में, पहाड़ी जो ये अपना मौजाबाद पहाड़ी साइड में कहीं भी सरकारी ज़मीन मिले तो वहाँ पावर हाउस बनने चाहिए 2, जिससे उन लोगों को बिजली की आपूर्ति में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि किसान को बिजली चाहिए विशेष तौर पर ट्यूबवेल चलाने के लिए, कोई और कोई साधन नहीं है हमारे यहाँ, नहरी पानी की व्यवस्था नहीं है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी। मेरे ये मतलब सही पूछो तो मेरे अधूरे प्रोजेक्ट हैं जो उस समय मंजूर करवाए थे, लेकिन किसी सरकार ने बनाए नहीं। उसके बाद कई विधायक आए, लेकिन वो आज भी सैंक्शन है वो पावर हाउस, सरकार से आज भी सैंक्शन है वो पावर हाउस, लेकिन किसी भी विधायक ने काम नहीं किया उस दिशा के अंदर। तो इसमें क्या उनकी इच्छा शक्ति कमज़ोर है या वो काम करना नहीं चाह रहे? नहीं, ये तो क्या उन विधायकों को ये नहीं पता कि भाई यहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है? हम तो गलियों में और गांव में घूमने वाले आदमी हैं, हमें नहीं पता कि मेरे क्षेत्र को किस चीज़ की आवश्यकता है। हमें नहीं पता कि भाई यहाँ इस क्षेत्र के अंदर बिजली पूरी नहीं पहुँचती है, किसानों को बिजली की वोल्टेज नहीं पहुँचती है, तो किसानों को पानी देने के लिए ज़मीन से पैदावार ट्यूबवेल चलाने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। पता सबको है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। काम करने की नीयत होनी चाहिए, जब भी विकास होगा। इन लोगों की मतलब नीयत नहीं है, सही पूछा, नीयत नहीं। जब सरकार से मंजूर है, आज भी मंजूर है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जाटोली का पावर हाउस और बीरेड़ा का पावर हाउस आज भी मंजूर है सरकार से। आप कभी भी मतलब आप उससे पूछ सकते हो, क्या नाम है, STI या RTI से पूछ सकते हो। दोनों की आधारशिला ओम प्रकाश चौटाला जी ने रखी थी, दोनों की आधारशिला, और मंजूर करके रखी थी, ऐसे नहीं रखी थी। आज भी जब सरकार के, जब बिजली बोर्ड के कहीं उद्घाटन होते हैं तो वहाँ प्रपोज्ड सैंक्शन में बीरेड़ा का भी बटन लगता है और जाटोली का भी बटन लगता है। इस सरकार ने क्या किया कि उसमें तो जहाँ जाटोली में हमने पत्थर रखवाया था उसमें तो स्टेडियम बना दिया, और वो स्टेडियम ऐसी जगह बनाया कि सामने आपने गंदा पानी छोड़ दी, STP बना दी। वो गंदी बदबू जो है उन स्वास्थ्य के लिए क्या हमारे युवाओं को वहाँ अगर वो एक्सरसाइज करेंगे तो क्या स्वास्थ्य साफ हवा मिल सकेगी? इनको ये नहीं पता कि भी कहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए। आज कॉलेज के अंदर भी ये हालत है, जाटोली के कॉलेज के अंदर, कि वहाँ गंदा पानी भरा रहता है, सारे जितने भी पेड़ थे वो सारे नष्ट हो गए गंदे पानी के, STP के पानी की वजह से। कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, किसी का ध्यान ही नहीं है उधर, भाई ये काम भी होने चाहिए। और आपने तो देखा होगा, आपको भी पता है कि भाई ये हो रहा है। हम तो सर हर चीज़ को कवर करते हैं, हम हर चीज़ को देखते हैं, लेकिन जब अगर पब्लिक नहीं बोलती तो हम भी थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जो 9 वार्ड है, ये 95% के आसपास चेयरमैनी के लिए लड़ाई है। अगर कहीं दूसरे वार्ड से कोई ऐसी महिला नहीं आती है किसी जनरल वार्ड से, तो जो इस वार्ड से जीतेगा वो चेयरमैन फिक्स है। अगर पब्लिक आपको मौका देती है, चेयरमैन भी बनोगे, तो आपकी क्या योजनाएं रहेंगी इस क्षेत्र को लेकर के और पूरे ज़िले को लेकर के? देखो, मेरा तो एक शुरू से ये नारा रहा है, काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। मैंने विकास कार्यों में, मेरी योजनाएं जो रही हैं विकास कार्यों में, मैंने कभी भी सरकारी धन को आड़े नहीं आने दिया। चाहे सरकार से कैसे भी मंजूर करवाए, लेकिन हमने विकास कार्य मंजूर करवाए। जिला प्रमुख का जहाँ तक सवाल है, जिला प्रमुख जो है वो सरकार और गांव के बीच में कड़ी का काम करता है, एक समन्वय का काम करता है, कोऑर्डिनेटर है एक तरह से। तो जो सरकार की योजनाएं होती हैं या गांव में जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसको सरकार तक पहुंचाना और सरकार से उन योजनाओं को मंजूर करा के वो गांव में लगाना, ये जिला परिषद का कोऑर्डिनेशन का काम है, समन्वय का काम है। और उसमें हम चाहेंगे कि जो भी जिला प्रमुख बने, हमारी ये बिटिया बने, तो ये निश्चित तौर पे ये हमारी जिम्मेवारी होगी कि इस क्षेत्र का और पूरे गुड़गांव जिले में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका सबका विकास किया जाए। एक बात अवश्य होगी अब की बार
कि कई भाई ये कहते थे, कई पार्षद मुझे मिल गए कि कहने लगे अब की बार मान सम्मान नहीं होगा। मैं को मान सम्मान कोई ये नहीं है कि अगर जिला प्रमुख इलेक्शन से बनेगा तो मान सम्मान होगा। मान सम्मान आपको पूरा दिया जाएगा और जितने भी जिला के पार्षद होंगे उन हर गांव में मतलब हमारी जिम्मेवारी होगी, जिला प्रमुख की जिम्मेवारी होगी कि वो हर गांव में विकास कार्य करवाएं, चाहे वो वार्ड नंबर 9 हो, चाहे 10 हो, चाहे 8 हो, चाहे 7 हो। लेकिन ये एक स्वाभाविक बात है कि जब अपना प्रसाद बांटता है तो मुट्ठी चौड़ी अपने आप हो जाती है। तो अपने वार्ड के विकास के लिए तो स्वाभाविक है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए स्वाभाविक है कि हम काम करेंगे। और ये गुड़गांव जिला भी हमारा अपना ही तो जिला है, ये सारे गांव हमारे अपने ही तो हैं। मैंने कभी किसी जाति विशेष की राजनीति नहीं की, मैंने तो सबका साथी रहा हूं मैं तो मेरा ये होगा कि इस सारे क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र का समुचित विकास हो, सारा सर्वांगीण, चाहे उसमें सफाई हो, चाहे गलियां हो, नालियां हो, सड़कें हो। मैंने लगभग उस समय 12 या 13 सड़कें मंजूर करवा कर सड़कें बनी थी। मैंने किसी सड़क पे पत्थर नहीं लगवाया अपना कि भाई मैंने ये सड़क रामवीर सिंह ने बनवाई थी। आज तो लोग उसका क्या नाम है, रिपेयर का क्या नाम है, शिलान्यास करने जाते हैं, रिपेयर का शिलान्यास करते हैं लोग और पत्थर लगवा लेते हैं। अरे भाई नई चीज का तो शिलान्यास होता है, रिपेयर का तो कभी आज तक हमने पूरे भारत में ही नहीं सुना कि रिपेयर का भी शिलान्यास होता है। और आपने देखा होगा, आपको पता भी होगा इस बात का, पगड़ियां बंधवा लें गांव में रिपेयर का शिलान्यास करते हुए। यह कमाल है, जिस आदमी ने सड़कें बनवाई उसने तो कभी पत्थर लगवाया नहीं। मेरा नाम चमकाना नहीं है, मेरा काम है कि काम दिखना चाहिए कि हाँ काम हुआ है। वो रामवीर सिंह ने कराया, हरियाणा सरकार ने कराया, किसी ने कराया। मेरे क्षेत्र के अंदर विकास होना चाहिए, नाम से कोई मतलब नहीं है। जन कल्याण की भावना होनी चाहिए, जो बहुत जरूरी है। उसके बगैर काम नहीं चलता। मैं कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊं, लेकिन मैं हूं तो यही इनका साथी, अपना भाई हूं। मैंने कभी अपने नाम के साथ चौधरी नहीं लगाया आज तक। आजकल तो छोटे छोटे बालक जो हैं वो चौधरी लिखे, बिटिया चौधरी लिखे। फिर जब से ये चौधरी आए, फलाना चौधरी पता नहीं कहाँ। और आपको ताज्जुब होगा, ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है 9 नंबर वार्ड। मैं विशेष तौर पर बताना चाह रहा हूँ आपको, स्वाभिमान की लड़ाई। और वो इसलिए है, महेंद्रगढ़ तक के लोग यहाँ आके चुनाव लड़ना चाहते हैं, पटौदी विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2 महिलाएं घूम रही, एक तो सतनाली के पास की है और एक अटेली के पास की है, एमएलए का चुनाव लड़ेंगे जी। और एक तो क्या नाम है वो, ये शायद हो सकता है कि कल परसों फॉर्म भी भर दें इसमें भी, 9 नंबर वार्ड में भी। और सर्वे भी किया उन्होंने, लेकिन लोगों ने नकार दिया तो नहीं खड़े हो रहे, नहीं तो खड़े होते वो 100%। जब महेंद्रगढ़ का आदमी भी लड़ेगा, और जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में किराएदार लड़ रहे हैं यहाँ, तो सही पूछो तो जो गुड़गांव रहते हैं, शहर के अंदर रहते हैं, बड़ी बड़ी आलीशान कोठियों के अंदर, वो पूरा चुनाव लड़ रहा है, उनका ग्रामीण क्षेत्र से कोई संबंध ही नहीं है। बताइए आप, मतलब जो आदमी कोठियों में रहते हैं, जिनको यहाँ की गलियों में चलने में बदबू आती है, वो आदमी यहाँ जिला परिषद का चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि जिला प्रमुख बन रहे, पैसे के दम पे चुनाव जीतना चाहते हैं। ये स्वाभिमान की लड़ाई है। हम ग्रामीण लोग हैं, गांव में रहने वाले हैं, तो गांव की विकास करना हमारी जिम्मेवारी है। और हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम यहाँ के निवासी हैं, इस पटौदी विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं। तो मेरा तो यही निवेदन है। धन्यवाद। ये थे पूर्व विधायक रामवीर सिंह जी, जिन्होंने कहा कि ये 9 नंबर वार्ड है, ये स्वाभिमान की लड़ाई का वार्ड है, क्योंकि इस वार्ड में दूर दूर से भी लोग चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। मैं शिवचरण के साथ राधे पंडित, 24 न्यूज़ NCR।